हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन के और आपके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में करंट में एक दूसरे के लिए क्या है, ठीक है। और नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है वो भी चेक करेंगे। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के दिल में इनके पार्टनर के लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूवर्स के दिल में इनके पार्टनर के लिए क्या है, आपके दिल की करंट एनर्जीज। और यस, द चैरियट, हीरोपंथ, द सन। बॉटम में यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स। एरीज और सजिटस में सिंह, धनु राशि आपके पर्सन की हो सकती है। टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर 7, 5, 19, 4 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। तो करंट में आपका दिल तो बहुत कर रहा है कि अभी के अभी जाना है, आपके पर्सन से मिलना है। आप बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हो और आपके पर्सन, आपका दिल कह रहा है कि आपके पर्सन अपनी जिंदगी में खुश है आपके साथ रिश्ता ब्रेकअप करके। अब इनको आपकी जरूरत नहीं है और इनको ना ही आपके पास वापस आना है। ये बहुत टाइम से इस पर्सन ने आपको बात नहीं करा है, रिप्लाई नहीं करते, नो कांटेक्ट सिचुएशन में रख दिया है। तो आपका दिल करता है, तो आपका दिल करंट में कर रहा है कि अभी की अभी भाग कर जाओ और इस पर्सन को जो कि खींच कर लेकर आओ जहां पर भी है। जिस भी थर्ड पार्टी में आपके पर्सन गए हैं, आपका दिल करता है कि अभी के अभी वहां से निकाल कर लेकर आए और जो कि आपके पर्सन आपको अपनाए, ठीक है। इस रिश्ते में फ्रेश स्टार्ट चाहिए, रिवर्स चाहिए। थक चुके हो आप इस पर्सन के बिना, इस अकेलेपन को जी जी कर। मिसिंग एनर्जीज भी बहुत ज्यादा है और लग रहा है कि पता नहीं ये पर्सन अगर मूव ऑन करके गया भी था तो क्या सच में गया है, क्या ये कभी वापस नहीं लौटेगा। आपका दिल करंट में बहुत डर रहा है, आपके पर्सन जो आपसे बात नहीं कर रहे बहुत टाइम से, इस वजह से, ठीक है। यकीन है, कहीं ना कहीं दिल कहता है कि आज नहीं लेकिन कल ये पर्सन आपके पास लौटेंगे जरूर। लेकिन कब और कब तक वेट करोगे आप। परेशान हो चुके हो। एक दिल करता है इस रिश्ते से सच में अगर ये मूव ऑन करके गया है और अगर ये अपनी जिंदगी में खुश है तो क्यों ना आप भी मूव ऑन करके चले जाओ। और दूसरे ही पल आप फिर से अपने पर्सन की तरफ मैग्नेटिक पुल फील करते हो और रुक जाते हो। इस तरह से आपके एनर्जीज है, ठीक है। आपका दिल करंट एनर्जीज में सैड है और आपके पर्सन को जैसे तैसे कुछ भी करके अपनी जिंदगी में वापस खींच कर लाना चाहता है, ठीक है। अगर आपके दिमाग की करंट में बात करूँ, गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के दिमाग में क्या चल रहा है इनके पार्टनर के लिए। इस वक्त मेरे यूवर्स के दिमाग में क्या चल रहा है इनके पार्टनर के लिए। मेरे यूवर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आपके दिमाग की बात करूं, यस, आपको आपका दिमाग कहता है कि करंट एनर्जीज में आप दोनों में जो लड़ाई झगड़ा हुआ है थर्ड पार्टी को लेकर, और आपने थर्ड पार्टी को लेकर बहुत कुछ सुनाया है आपके पर्सन को, और हो सकता है कि आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ शादी हो चुकी है तो वो माँ बनने वाली है, ठीक है। तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप हंसे कि रोए। आप इस पर्सन का अब तक वेट तो कर रहे थे और आपको लगता भी था कि ये पर्सन आएगा आएगा, लेकिन अब तो शायद ये बाप बनने वाला है, माँ बनने वाली है। अब इससे झगड़ कर भी कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। कितना भी झगड़ा करो लेकिन ये होगा क्या, इसके बच्चे का क्या होगा। अब आपका दिमाग कह रहा है कि कोई फायदा नहीं है इससे झगड़ा करके, इससे अच्छा है कि आप अपनी जिंदगी में बिजी रहो और इस पर्सन से दूर रहो, ठीक है। आप कितना भी झगड़ा करो लेकिन आप अपने पर्सन को कभी भी ये साबित नहीं कर पाओगे कि आप इस वक्त कैसे सही हो अपने पर्सन के लिए। आपका दिमाग करंट में कह रहा है और आपका दिमाग आपको रोकता है इस पर्सन से बात करने से। आप कंप्लीट नेगेटिव सोच रहे हो। आपको इस बात का यकीन है कि अब इतनी एनर्जीज डिस्टर्ब हो चुकी है कि चाहे कुछ भी करे लेकिन अब इस रिश्ते में कुछ नहीं होगा। आपके पर्सन कहीं और चले जाएंगे। अगर इनको जरूरत है जैसे कि फिजिकल की, तो ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी से फिजिकल नहीं हो सकते तो ये आपके जैसे किसी और ऑप्शन को ढूंढेंगे लेकिन ये आपके पास नहीं आएंगे। ऐसा आपका दिमाग करंट में कह रहा है, ठीक है। बहुत नाराज हो और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपकी गलती हुई कहाँ है और ये पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर क्यों रहे हैं, और कब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो गई आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये वही पर्सन है जो आपको हमेशा कहते थे कि ये थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करते,
थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल नहीं होते, तो फिर ये माँ कैसे बनने वाली है, फिर ये बाप कैसे बनने वाले हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपका दिमाग आपको करंट में इस पर्सन से बात करने से रोकता है और दिल इस पर्सन की तरफ खिंचाव महसूस करता है, लेकिन आप एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। ठीक है, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड की बात करूं, गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है इनके पार्टनर के लिए, मेरे व्यूअर्स के सबकॉन्शियस माइंड में। ओके, सबकॉन्शियस माइंड में भी थर्ड पार्टी की एनर्जीज ही है, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज ही है, और लग रहा है 4 ऑफ सोर्स, लग रहा है कि अब आपको हमेशा ऐसे ही थर्ड पार्टी की वजह से डिस्टेंस में रहना पड़ेगा, शायद ये पर्सन अब कभी नहीं लौटेगा। आपने इसीलिए मिस्टेक करी कि आपने इस पर्सन से प्यार कर लिया, आपको पछतावा है, आपके सबकॉन्शियस में पछतावा है इस पर्सन से प्यार करने का। यस, आप ही की गलती थी, आप ही ने जो कि जल्दबाजी में इस पर्सन के साथ रिश्ता स्टार्ट कर लिया, आग बंद करके इसके ऊपर भरोसा कर दिया, जिस वजह से आपका दिल तोड़ा गया। आपके सबकॉन्शियस में फिट है, मतलब कि आपको पता है कि आपको इस रिश्ते में धोखा क्यों दिया गया है। पहला तो आपने जल्दबाजी करी और बहुत ज्यादा बचपन में आपके पर्सन के साथ रिश्ता स्टार्ट करने का डिसीजन लिया था, आपने कोई ज्यादा सोचा समझा नहीं था, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, ये आपके सबकॉन्शियस में फिट है। ठीक है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने भी कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि अब थर्ड पार्टी ज्यादा पावरफुल है आपसे, और शायद अब आपकी जीत कभी नहीं हो सकती, मतलब कि आप कंप्लीट नेगेटिव हो चुके हो। ठीक है, यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, अब आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए भी रेडी हो, क्योंकि आप थक चुके हो इस पर्सन के मैसेज का, एक्शन का, और पॉजिटिव एक्शन का वेट कर करके। ठीक है, तो करंट एनर्जीज में आपको बहुत ज्यादा जरूरत है एफर्मेशंस की, आपका दिल, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीट नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई है गाइड कर यूनिवर्स, ये एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है, इनके पार्टनर के दिल में करंट में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, इनके पार्टनर के दिल में करंट में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, ये एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है, इनके पार्टनर के दिल में करंट में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, आपके पर्सन के दिल की करंट एनर्जीज, आपके पर्सन के दिल की करंट एनर्जीज। यस, एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है। देखिए, आप जितने नेगेटिव हो, आपके पर्सन आपको लेकर उतने ही ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, आपके पर्सन के हाथ में ऑफर है जो कि इमोशंस है, प्यार है, इस पर्सन का दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है, और इनका दिल अभी भी इनको आपकी तरफ पुश कर रहा है। ठीक है, आपको जो मैग्नेटिक पुल फील होता है आपके पर्सन की तरफ, इसका मेन रीजन ही है कि आपके पर्सन करंट में आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, आपको ये बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनका दिल करंट में इनको कह रहा है कि तू इतनी आसानी से तेरे प्यार को खो नहीं सकता, तुझे उसे मैनिफेस्ट करना होगा, तुझे कुछ भी करके उसे अपनाना ही होगा, उसे मिलना होगा। इनके हाथ में ऑफर है आपके लिए। ठीक है, और ऑफर है प्यार का, शादी का, रियूनियन का, ट्रैवलिंग का, मिलने का, और किसी पार्टी सेलिब्रेशन को अटेंड करने का। इनका दिल करंट में कह रहा है कि अभी के अभी जाए, आपके सामने एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स को, और आपको बताए कि ये पर्सन कभी थर्ड पार्टी के हो ही नहीं सके, ये हमेशा से सिर्फ और सिर्फ आप ही के थे। इनका दिल करंट में कह रहा है कि अभी के अभी जाके आपको ये सब कुछ बता दें, लेकिन पेज ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इनको ऐसा करना चाहिए कि नहीं। जो भी इन्होंने किया है उसके बाद अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा, इनको नहीं पता। तो इनका दिल बहुत करता है अभी के अभी आके आपको अपनाने का, लेकिन ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा करे कि ना करे। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, इनके पार्टनर के दिमाग में करंट में क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के दिमाग में क्या है। आपके पर्सन के दिमाग की एनर्जीज की बात करूँ, ये आपके पर्सन करंट एनर्जीज में कोई प्लान बनाया है आपसे मिलने का। ठीक है, इवन ये पर्सन आपको अपनाने का, आपसे शादी करने का भी कोई प्लान बना रहे हैं, आपके साथ ये फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, आपके साथ वो पहले जैसे एनर्जीज जीना चाहते हैं। आपके बिना जीना मुश्किल है, इस पर्सन का नहीं जी पा रहे, बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज में है। और जिस तरह से आपका दिमाग कंफ्यूज है, आपको जैसे लगता है कि आपके रिश्ते की नेगेटिव एनर्जीज के बाद आपके पर्सन चाहे कुछ भी करेंगे लेकिन आपके पास नहीं लौटेंगे, किसी और थर्ड पार्टी में चले जाएंगे। सेम एनर्जीज आपके पर्सन को भी आपके साइड से फील हो रही है। इनका भी दिमाग इनको यही कह रहा है कि तूने जो किया है उसके बाद क्या तुझे लगता है वो तुझे देखेगी, उसको देखने वाले बहुत है, उसको पसंद करने वाले बहुत है, और वो किसी नए ऑप्शन को चूज करेगी लेकिन तुझे नहीं।
ये किसी नए रिश्ते में चली जाएगी, लेकिन तेरे पास नहीं आएगी। ये तुझे तकलीफ देने के लिए, तुझे पनिशमेंट देने के लिए कहीं और चली जाएगी, लेकिन तुझे नहीं अपनाएगी। या अगर आपको सॉरी बोले, आपके सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन आप अब इनको माफ करने वाले नहीं हो। इनका दिमाग इनको करंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। इनके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं, ये किसी को बता भी रहे हैं और वो लोग भी इनको नेगेटिव ही कर रहे हैं आपके खिलाफ, जो कि इनको रोक रहे हैं, इनको आने नहीं देना चाहते आपके पास। ठीक है, इनका दिमाग कहता है कि क्यों मैं किसी और की बातें सुन रहा हूँ, मुझे मेरे प्यार पे भरोसा है, और जो कि मैं मेरे प्यार की ही सुनूंगा और मैं मेरे प्यार के पास लौट कर चला जाऊंगा। लेकिन रोकने वाले लोग इतने पावरफुल है कि आपके पर्सन का दिमाग काम नहीं करता। ठीक है, इनके सबकॉन्शियस माइंड में करंट में क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड करिए यूनिवर्स। इनके सबकॉन्शियस माइंड में करंट में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। इनके सबकॉन्शियस माइंड के एनर्जीज की बात करूं, इनके सबकॉन्शियस माइंड की बात करूं, वाह, इनके सबकॉन्शियस माइंड में तो 100% रियूनियन है। मतलब कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जितना नेगेटिव है, आपके पर्सन का सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीट पॉजिटिव है। ठीक है, ये इस रिश्ते में कंप्लीशन लाने के लिए रेडी है, ये पर्सन आपको अपनाने के लिए रेडी है, और ये सोच रहे एट ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप पास्ट के नेगेटिव एनर्जीज को भुला पाओगे, आप इस पर्सन के धोखे को भुला पाओगे। और अगर आप ये नहीं भुला पाए तो शायद ये रियूनियन कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनके सबकॉन्शियस में फिट है, इन्होंने जो मूव ऑन किया था और जो धोखा दिया था आपको, इसके बाद आप इनको माफ तो नहीं करोगे, जो कि इनका दिमाग भी इनको बता रहा है। लेकिन अगर आप सच में माफ कर दो तो फिर ये पर्सन आपके लिए लॉयल भी रहेंगे, आपको अपनाएंगे भी, और मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। लेकिन ये आपको किसी चीज के लिए कोई फोर्स नहीं करेंगे। मतलब अगर ये आपसे बात करेंगे और अगर आप उस टाइम पे मूव ऑन हो चुके होगे, किसी और रिश्ते में जा चुके होगे, तो फिर आप इस पर्सन के लिए नहीं भी रुकोगे, फिर भी आपके पर्सन आपको फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन ये एक बार आपके सामने जरूर आएंगे आपका डिसीजन सुनने के लिए। ये इनके सबकॉन्शियस में फिट है। ठीक है, ये आएंगे और ये क्लियर करेंगे, ये आपकी हाँ या ना सुनने के लिए आएंगे। इवन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वेट कर रहे हो, जिस तरह से आपके पर्सन ने आपको ठुकराया था, इसको तो आपकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और इसको तो आना ही पड़ेगा। और जब ये आपके सामने आएगा तो आप खुद इस पर्सन को ठुकरा दोगे। तब आपको जो कि एनर्जी, जो पॉजिटिविटी आपके अंदर की खो चुकी है, वो आपको फिर से मिलेगी। आप में से बहुत सारे लोग जो इस मूवमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपकी वही विश कंप्लीट होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपके पर्सन को ये फील हो रहा है और ये आपके सामने एक बार तो जरूर आने वाले हैं। ठीक है, ये आपको पूछकर ही डिसीजन लेंगे कि आप क्या चाहोगे। ठीक है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज के बाद और इतना आपको तोड़ने के बाद आप इनको माफ करोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो माफ करेंगे। ठीक है, तो जो माफ करेंगे उनका तो रियूनियन 100% है, और जो नहीं माफ कर पाएंगे उनको जो कि वो मूव ऑन करके जाएंगे। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज खो चुकी है आपको वो वापस मिलेगी। ये होगा आपके साथ। ठीक है, और ये आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में फिट है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये बहुत ज्यादा सोचते हैं ये पर्सन। ठीक है, तो ये आप दोनों का दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड था। अब हम देखते हैं गाइड करिए यूनिवर्स, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर मतलब कि अगले 8-10-15 दिन। ठीक है, अगले 8-10-15 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 8-10-15 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। जजमेंट, आपने बहुत टाइम से वेट किया इस पर्सन का, और जजमेंट होगा आपके साथ। ठीक है, आप भी आपके पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे मैंने बोला, आपको ये नहीं समझ में आता है कि आपके इस रिश्ते का रिबर्थ होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन से एक्शन। ठीक है, आप इस पर्सन को लग रहा है एक बार आपसे बात कर ले, और इस एनर्जीज में ही आप रहोगे, आपकी वेटिंग एनर्जीज बहुत रहेगी, और आप हैंग रहोगे, परेशान रहोगे कि पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा। डेथ विद रिबर्थ की एनर्जीज रहेगी, मतलब कि अभी भी दिल, मतलब कि अगले 8-10-15 दिनों में आपके एनर्जीज में रहेगा कि ये वापस आ, ये वापस आ। इवन आप इनका वेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, और आपके पर्सन के साइड से आपके पर्सन आपको बहुत मैनिफेस्ट करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, 24/7 आपके बारे में सोचेंगे, और यूनिवर्स से प्रे करते रहेंगे कि कुछ तो मिराकल कर दो यूनिवर्स, कुछ तो मिराकल कर दो, मेरे पर्सन को लौटा दो, हमारा रियूनियन करा दो। इस तरह से आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करोगे, और दोनों ही हैंग रहोगे अगले 8-10-15 दिन। नहीं समझ में आएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा रहेगा कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ जरूर होंगे। इस तरह से आप ट्रस्ट यूनिवर्स पे करते हुए दिखाई दे रहे हो, और एक दूसरे का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो हम देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है। गाइड करिए यूनिवर्स, अगर इस तरह से हैंग है और कोई एक्शन नहीं है,
तो इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन में रिवर्स के लिए कब तक आ सकता है? इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन में रिवर्स के लिए कब तक आ सकता है? नेक्स्ट एक्शन आने में टाइम लगेगा और कुछ लोगों को अगले 5 घंटों में एक्शन आने के चांसेस है, लेकिन लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस है। ठीक है, कुछ लोगों को अगले 5 दिन लगेंगे, वहां पे भी लड़ाई झगड़े की एनर्जीज है, और कुछ लोगों को अगले 5 हफ्ते, वहां पे भी लड़ाई झगड़े की एनर्जीज है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा मतलब कि आप अपने आप को सही साबित नहीं कर पाओगे और आपके पर्सन अपने आप को सही साबित नहीं कर पाएंगे, तो थॉट्स मिसमैच होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, जिस वजह से लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं गाइड करो यूनिवर्स, इनके रिश्ते में पॉजिटिव एक्शन इनकी पर्सन की तरफ से कब तक आ सकता है? इनके रिश्ते में जो नेगेटिव एनर्जीज है ये पॉजिटिव कब तक हो सकती है? इनके पर्सन इनके साइड से कब तक आ सकते हैं? इनका रियूनियन कब तक हो सकता है? रियूनियन आपको मैनिफेस्ट करना होगा। ठीक है, ये आप ही के ऊपर है, जैसे मैंने बोला आपका भगवान के ऊपर भरोसा है, लेकिन आपको मैनिफेस्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आपका रियूनियन कभी भी होना हो, आपके पर्सन को ये थर्ड पार्टीज हमेशा इनके माइंड में जहर घोलते रहेंगे, और जो कि आपके पर्सन उनकी बातों में आते रहेंगे, तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और रियूनियन डिले होता जाएगा। ठीक है, आपको मैनिफेस्ट करना, आपको एफर्मेशंस बोलने, जैसे मैंने बोला आप कंप्लीट नेगेटिव, आपका दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीट नेगेटिव है, तो आपके पास एफर्मेशंस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप खुद ही ये कर सकते हो, जब तक कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी, जब तक कि आप बेटर फील नहीं करोगे, तब तक आप इस रिश्ते में कुछ अच्छा देख नहीं पाओगे। द मून की एनर्जीज बनी रहेगी, मतलब कि थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स पावरफुल बनते जाएंगे। ठीक है, तो इस रिश्ते में अगर कुछ अच्छा होना भी है तो डिले है, और ये आपको मैनिफेस्ट करना है। आपके पर्सन, जब तक कि आपके अंदर वो एनर्जीज नहीं आएगी ना, पॉजिटिव एनर्जीज, और इस रिश्ते में सब कुछ हील करने की एनर्जीज, तब तक आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो ये महसूस कर पाते हैं ना कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इनको सब पता है कि आपने क्या सोच कर रखा है। तो जब तक कि आप अपने आप को उसके अपोजिट नहीं करोगे, पॉजिटिव एनर्जीज में नहीं जाओगे, तब तक तो आप इस पर्सन से एक्शन की उम्मीद मत करो। और अगर जैसे मैंने बोला एक्शन आता है तो लड़ाई झगड़े की एनर्जीज ही बनती रहेगी। ठीक है, मतलब और डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे, दोनों इस तरह से होने वाला है। ठीक है, तो इसका मेन रीजन भी है कि आप दिल में एक दूसरे को लेकर करंट में बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जीज में हम देखते हैं आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? करंट में मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए? करंट में आपको करना चाहिए जर्नी एस्पेक्ट ट्रैवल, योर ड्रीम फ्लेम इज कमिंग टुवर्ड्स यू और यू विल ट्रैवल टुवर्ड्स देम। यस, आपको ट्रैवलिंग तो रिसीव होगी, ये पर्सन आपसे मिलने के लिए तो आएंगे। तो एंजल गाइडेंस में है यस, वॉरियर्स ऑफ लाइट्स, डिवाइन सोल पर्पस और स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव। आपको इस पर्सन के, देखिए मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि आपके अगर इस एनर्जीज में, आपके इस लव रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी बढ़ रही है और ये जो लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बढ़ती जा रही है, इसका मेन रीजन ही है कि आप अपने पर्सन से बहुत कुछ डिमांड रख रहे हो। ठीक है, ऐसी डिमांड्स रख रहे हो जो कि आपके पर्सन अभी कंप्लीट नहीं कर सकते, और आप कंडीशन बनाए रखे हो, दीवार खड़ी करके रखे हो, जो कि दीवार टूटी नहीं रही है। ठीक है, तो कंडीशंस आप जितने रखोगे उतना आपका रियूनियन डिले होगा। आपको करंट में कहा जा रहा है अपने सोल पर्पस पे फोकस रहो, हेल्प करो, जैसे कि डोनेशंस किया करो, गरीबों की हेल्प करो, और अनकंडीशनली लव दो सबको, अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, इवन अपने इस पर्सन को भी। अगर ये आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपको इनके सामने कोई कंडीशंस नहीं रखनी है। ये आएंगे, मैंने बोला है, आपसे बात करेंगे। नियर फ्यूचर भी झगड़ा होने के चांसेस है अगले 4-5 दिन, 2-4 हफ्तों में। तो यहाँ पे झगड़े से भी आप बच सकते हो अगर आप इस पर्सन से जो भी कंडीशंस आपने रखी है, या तो जो उम्मीद आपने रखी है, अगर वो उम्मीद आप छोड़ देते हो, इनके सामने कोई डिमांड मत रखो, तो आप इस लड़ाई झगड़े से भी बचोगे और आपका रियूनियन भी होगा। ठीक है, सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आपके पर्सन आपकी कोई भी बात जो कि 100% माने, 20% 30% थोड़ा बहुत मान सकते हैं, तो आपको इनकी हाँ में हाँ मिलानी होगी, तब जाके कुछ हीलिंग हो सकती है आपके रिश्ते में। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स टेलीपैथी, फोकस, मेडिटेट, योर काउंटर पार्ट्स इज ट्राइंग टू रीच यू। ये पर्सन आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी जिंदगी में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इनको पॉजिटिव एनर्जीज के साथ ही मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, इनसे ना तो सॉरी की उम्मीद रखो, ना तो इनसे कोई गिला शिकवा रखो, और ना ही कोई कंडीशंस रखो। अगर आप ये कर पाते हो तो इन नेगेटिव एनर्जीज से आप बच पाओगे, जो कि नियर फ्यूचर होने वाली है। ठीक है,
ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।